बिहार में इस समय गैस रसोई यानी एलपीजी को लेकर के भारी किल्लत से लोग काफी परेशान हैं। जी हाँ, हर घर में जरूरत होने वाला यह गैस सिलेंडर अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है और चिंता का विषय भी बन गया है। एक तरफ 14 अप्रैल से खरमास खत्म होने के बाद शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ गैस की कमी से लोगों को तैयारी करने में काफी परेशानी हो रही है। शादी का घर, खुशियों का माहौल, लेकिन अब तक घर में खाना नहीं बन रहा है, तो अब कैसे चलेगा? पटना के कई प्रमुख इलाकों जैसे बेली रोड, आशियाना, दीघा रोड के मैरिज हॉल संचालकों का कहना है कि उनको जरूरत के मुकाबले कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। अब जरा सोचिए, जहां एक शादी में करीब 20 से 30 सिलेंडर की जरूरत होती है, वहां अगर आधे भी नहीं मिल पाए तो व्यवस्था कैसे संभाली जाएगी? हलवाई परेशान हैं, केटरिंग वाले चिंतित हैं और परिवारों की तो नींद उड़ चुकी है। अब स्थिति ये बन गई है कि आयोजकों को मजबूरी में शाही मेन्यू में कटौती करने के लिए सोचना पड़ रहा है। यानी जो मेहमान के लिए खास पकवान बनाए जाते थे, अब वो सिर्फ नाम के रह जाए। लेकिन ये संकट सिर्फ शादी ब्याह तक सीमित नहीं है, आम लोग भी गैस के लिए भटक रहे हैं। सुबह से शाम तक लाइन में खड़े होने के बावजूद भी सिलेंडर मिलने की कोई गारंटी नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग कराने के बाद भी लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डिलीवरी नहीं हो रही। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा तब लगाया जा सकता है कि पूरे राज्य में सिलेंडर का बैकलॉग करीब 1.71 लाख तक पहुंच चुका है। यानी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिलेंडर बुक तो कर लिया, लेकिन अब तक उन्हें गैस नहीं मिली। कई उपभोक्ताओं को डिलीवरी सक्सेसफुल तक के फर्जी मैसेज भी मिल रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि उन्हें गैस सिलेंडर मिला ही नहीं। इससे लोगों का गुस्सा और असंतोष तेजी से बढ़ रहा है। अब जरा सोचिए, जहां पैसे कट गए, दूसरी तरफ गैस भी नहीं मिली, ऐसे में आम आदमी जाए तो जाए कहां? श्रद्धा, पूजा और रोजमर्रा के कामों के लिए लोग एक एक सिलेंडर के लिए तरस रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सप्लाई में कमी है या फिर इसके पीछे कालाबाजारी है या फिर सिस्टम की लापरवाही? तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए अब प्रशासन पूरी एक्शन मोड में आ गया है। जी हाँ, पटना के जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने गैस एजेंसियों के साथ एक आपात बैठक की है। साफ तौर पर उस पर चेतावनी दी गई है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई भी एजेंसी कालाबाजारी करती पकड़ी गई और अगर ओवर प्राइसिंग हुई तो गैस का अवैध इस्तेमाल करने वाला पर सीधे एफआईआर किया जाएगा। जी हाँ, और उसी समय संबंधित लोगों पर गिरफ्तारी भी की जाएगी। यानी अब मामला सिर्फ चेतावनी तक सीमित नहीं है, बल्कि सख्त कार्रवाई के स्तर तक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, लापरवाही बरतने वाले एजेंसियों को ईएसएमए के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। जी हाँ, ईएसएमए एक ऐसा कानून है जिसमें जरूरी सेवाओं पर बाधा डालने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। यानी मतलब साफ है कि गैस की किल्लत को अब हल्के में नहीं लिया जाएगा। साथ ही प्रशासन अब लोगों की मदद के लिए 24 घंटे का कंट्रोल रूम भी एक्टिव करवा दिया है। हेल्पलाइन नंबर 0612221980 पर आप गैस से जुड़ी कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए कॉल कर सकते हैं।